शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टोरेट में धरने पर बैठे तहसीलदार, न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन का विरोध। भोजू चौराहे पर दूध वितरक पर आवारा कुत्तों का हमला, राहगीर गंभीर रूप से घायल। नीमच के पालाहाड़ गांव में खेलते समय गड्ढे में गिरा मासूम, इलाज के दौरान तोड़ा दम। नीमच के राहुल देव लोहान ने किया कमाल, 2x2 मिलीमीटर से भी छोटे टूटे हुए रुद्राक्ष में मना दिया पशुपतिनाथ। बल्लिया जांगीर निवासी 77 वर्षीय वृद्धा की सांप के काटने से मृत्यु। मारुति कार में डोडा चूरा की तस्करी, नयागांव पुलिस की कार्रवाई, पकड़ा 30 किलो डोडा चूरा। खनिज विभाग ने पकड़े 2 डंपर, रेत से भरे हुए थे डंपर, पुलिस को सौंपे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। नीमच के तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्टोरेट में धरने पर बैठे। तहसीलदारों का विरोध है कि शासन ने कार्य विभाजन कर दिया। न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य का विभाजन के विरोध में तहसीलदारों को यह कदम उठाना पड़ा है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले बुधवार को जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार धरने बैठ गए। तहसील कार्यालय बंद पड़े हैं। तहसीलदारों ने काम बंद हड़ताल कर कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। यह आंदोलन तहसीलदारों को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि शासन द्वारा तहसीलदारों के कार्यों में विभाजन कर दिया गया है। न्यायिक कार्य और गैर न्यायिक कार्य अलग कर दिए हैं। जो तहसीलदार न्यायिक कार्य देखेंगे वे गैर न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और जो न्यायिक कार्य करेंगे वे प्रोटोकॉल और सामान्य कार्य नहीं देखेंगे। इस कार्य विभाजन के विरोध में तहसीलदारों ने धरना देकर अपना विरोध जताया। शासन द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों में तहसीलदारों नायबदारों को विभाजन किया गया है और अभी कुछ जिलों में इसको लागू किया गया है, बाकी सभी जिलों में लागू करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जबकि तहसीलदार मूल पद राजस्व अधिकारी का होता है और उनसे गैर न्यायिक काम कराना तो अनुचित है और उनको उस काम में रखते हुए राजस्व कार्यों से विरत रखा जाए। तो सभी जो तहसीलदार संघ मध्य प्रदेश शासन के उनके द्वारा इस आदेश का विरोध किया जा रहा है, उसीलिए हम आज यहाँ कर रहे हैं। सर, ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है, किस तरह से जारी है? इसमें जनता का भी हित जुड़ा हुआ है क्योंकि तहसीलदार नायबदार कोर्टों को मर्ज करते हुए एक कोर्ट कर दिया जाएगा। एक कोर्ट करने से निश्चित रूप से कार्य में भी प्रभावित जनता को बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। आज रतनगढ़ और सिंगोली मान लो एक कर देते हैं तो रतनगढ़ के व्यक्ति को फिर सिंगोली तक जाना पड़ेगा, तो जनता को भी काफ़ी दूरी तय करना पड़ती है, उनके कार्यों में विलम्ब होगा। तो जनता के हित को देखते हुए संघ ने निर्णय लिया है कि इस विरोध को अनिश्चितकालीन किया जाए जिससे सभी का हित प्रभावित हो। सर, यदि मांग आप लोगों की जो है नहीं मांगी गई तो आगे नहीं कदम क्या? अभी जो भी हमारा प्रदेश संघ कहेगा उसके अनुसार चलेंगे, लेकिन अभी तो अनिश्चितकालीन विरोध का ऊपर से निर्देश है वही हम कर रहे हैं। आपका मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा आज पूरे मध्य प्रदेश में जो शासन स्तर से जो आदेश जारी हुआ है न्यायिक और गैर न्यायिक, उसके विरोध में आज हम जिला नीमच में सभी जिले के राजस्व अधिकारी धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। और जो शासन ने आदेश करा है, हमारे जो राजस्व अधिकारियों का जो मूल कार्य है वो राजस्व से संबंधित कार्य है। जो बाकी हमारे प्रोटोकॉल हुआ और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के जो कार्य हैं वो अतिरिक्त कार्य जो हम कर रहे थे, पर शासन द्वारा हमारा बीच में विभाजन कर दिया गया है और हमारे कुछ अधिकारियों को राजस्व आधिकारिक कार्य सौंपे गए हैं और कुछ अधिकारियों को गैर न्यायालय के कार्य सौंपे गए। तो हम उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर नीमच तहसीलदार संजय मालवीय, अजेंद्र नाथ प्रजापत, सिंगोली तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, जीरन तहसीलदार यशवंत मुजालदे, जावत तहसीलदार नवीन गर्ग, ब्रिगेंद्र सोदिया, BL डाबी, कमलेश डुडवे, प्रियंका रावत, मोनिका जैन, बालकृष्ण मकवाना, रूप से राजपूत सहित जिले भर के तहसीलदार उपस्थित थे। भोजू चौराहे पर दूध वितरक आदम खान पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोटें आई। इलाके में बढ़ते कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज की तरह दूध वितरक आदम खान सुबह दूध की आपूर्ति के लिए भोजू चौराहे की ओर जा रहे थे, तभी नया बाजार क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ता काफी आक्रामक था और उसने आदम खान के हाथ को बुरी तरह से काट लिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र के नागरिकों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। आए दिन राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों द्वारा हमले की खबर सामने आ रही है। घटना के बाद आदम खान सहित क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और इलाके में सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। सुबह 5:30 बजे मैं दूध लेके यहाँ डेयरी के सामने से जा रहा था, तभी अचानक आया, कुत्ते ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुत्ते का मैंने मेरावन पकड़ा। उसके बाद मैंने उसको दबा के मुँह में हाथ डाला, ये हाथ में भी स्क्रैच है मेरे। और उसके बाद भी 2 आदमी और आए, उन्होंने कुत्ते के पैर पकड़ लिए, गाड़ी के ऊपर ही उठा के रख दिया था हमने कुत्ते को। उसके बावजूद भी कम से कम 6 से 7 मिनट तक कुत्ते ने नहीं छोड़ा। इस बात के चश्मे की गवाह डेयरी वाले हैं मेरे साथ और काफ़ी हानि हुई है और दांत पूरे बिठा दिए। सुबह 5:30 बजे से अभी के 10 बजने आ गए, खून बंद नहीं हो रहा है। इसमें प्रशासन की कहीं लापरवाही नजर आ रही है क्या? बिल्कुल लापरवाही है नगरपालिका की। इसमें थोड़ी सी ये लापरवाही है कि बस ध्यान दें ताकि हमारे आम जनता को दिक्कत ना आए। चलो ये तो मैं तो मजबूत आदमी था तो मैंने कंट्रोल कर लिया। भैया किसी बच्चे को या किसी को वो छोटे मोटे को काट ले तो उसका कौन जवाबदार है? अब ये दांत पूरा अंदर बैठे हुए, पूरा जख्म बस अपने तो कुत्तों से राहत मिल जाए। फिर इसके लिए क्या करा? इसमें अभी तक के टोटल 8 इंजेक्शन लगा दिए उन्होंने। 4 तो यहाँ लगाए हैं, 2 बाजुओं पे लगाए, फूलों पे लगाए, मतलब चारों तरफ से इंजेक्शन लगाए इसके अंदर। ठीक है, तो फायदा ना मिले। अपनी मांग क्या है नगर पालिका से? बस कुत्ते साफ हो जाए। अपने को ये नहीं कह रहे भाई मारो, बाकी क्या है कि उसको या तो सही व्यवस्था करो। क्या नाम आपका? मेरा नाम आजम खान मुर्दानी। पालड़ा गांव में मंगलवार को एक दुखद हादसा हो गया, जहां 4 साल का कनिष्क बंजारा खेलते समय पानी की योजना के गड्ढे में गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में गहरा शौक है और लोग ऐसे गड्ढों को खुला छोड़ने पर नाराज हैं। नीमच जिले के गांव पालड़ा में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय मासूम कनिष्क बंजारा की मौत हो गई। कनिष्क पिता अरविंद बंजारा घर के पास खेल रहा था, तभी वह पीने के पानी की योजना के तहत खोदे गए एक गड्ढे में गिर गया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच के कुचरौद गांव के युवा कलाकार राहुल लाहौर ने अपनी अनोखी कला से सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने केवल 2x2 मिलीमीटर से भी छोटे टूटे हुए रुद्राक्ष के आधे हिस्से पर भगवान पशुपतिनाथ की बेहद बारीक और सुंदर चित्रकारी बनाई है। यह चित्र साधारण आंखों से नहीं बल्कि बिल्लोरी कांच मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर पूरी तरह से खूबसूरती से दिखाई देता है। जीरन के पास ग्राम कुचड़ोद निवासी राहुल देव लोहार ने इस पेंटिंग को बनाने में किसी भी महंगे या आधुनिक रंगों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने गेरू, सफेदा और गोंद जैसे पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले देसी रंगों से यह चित्र तैयार किया। बिना किसी खास ब्रश या मशीन के राहुल ने 3 घंटे की मेहनत से इस रुद्राक्ष पर भगवान पशुपतिनाथ की छवि उकेरी। राहुल ने बताया कि उनके घर में 2 रुद्राक्ष थे, जिनमें से एक थोड़ा टूटा हुआ था। पहले उन्होंने उसे नदी में प्रवाहित करने का सोचा, लेकिन फिर मन में आया कि क्यों न इस पर कुछ अलग किया जाए। तभी उन्होंने उस रुद्राक्ष पर मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की छवि बनाने का निश्चय किया। भगवान पशुपतिनाथ जी का ये रुद्राक्ष लेकर के मैं मंदसौर की जो कलेक्टर महोदया हैं अदिति गर्ग मैम, उनसे मैं मिला और उन्होंने बड़े ही सम्मान पूर्वक इसको और बड़े ही धैर्य पूर्वक इस चीज को अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से देखा, बारीकी से समझा और मुझे
अप्रिशिएट किया। मैडम की बात सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई और एक आत्मबल जगा और मुझे कहा गया मैडम के द्वारा कि आप एक ऐसा ही रुद्राक्ष एक दो और मुझे बना करके आप दीजिए और मैं उसको आगे इसका प्रचार प्रसार करवाऊंगी। यह सूक्ष्म चित्रकारी इतनी बारीक है कि सामान्य आंखों से देख पाना मुश्किल है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है तो भगवान पशुपतिनाथ की छवि के हर रंग और रेखा साफ नजर आती है। प्रशासन ने भी इसकी सराहना की। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने भी राहुल की इस कलाकृति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इतने छोटे रुद्राक्ष पर भगवान पशुपतिनाथ की सुंदर छवि बनाना कला और आस्था दोनों का अद्भुत मेल है। मैं जो आर्टिस्ट हैं उनको अपनी तरफ से बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से रुद्राक्ष पे इतने विशालकाय पशुपतिनाथ को उतारा। भगवान पशुपतिनाथ को इतनी छोटी सी चीज में समाना अपने आप में एक बहुत आकर्षक चीज होती है। मुझे बेहद पसंद आई। मैं आशा करती हूँ कि अपनी कला से ये और भी चीजों को एक वास्तविकता देंगे और हम लोग के दिलों में भगवान पशुपतिनाथ के लिए जो भावना है उसको इन्होंने इतनी सुंदरता से उतारा है, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। बढ़िया जागीर गांव की 77 वर्षीय कमलाबाई की सांप के काटने से 10 दिन इलाज के बाद मौत हो गई। घटना से गांव में शोक है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सर्पदंश से बचाव के लिए जागरूकता और रोकथाम की मांग। बढ़िया जागीर गांव की रहने वाली 77 वर्षीय कमलाबाई पत्नी किशननाथ योगी को करीब 10 दिन पहले जहरीले सांप ने डस लिया था। तत्काल स्थिति को गंभीर देखते हुए परिजनों ने उन्हें नीमच जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनका लगातार उपचार जारी रहा। 10 दिनों तक चिकित्सकों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन बुधवार सुबह इलाज के दौरान कमलाबाई की मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। गांव में इस घटना से शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि क्षेत्र में समय समय पर सर्पदंश से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा विषैले जीव जंतुओं की रोकथाम हेतु उचित कदम उठाए जाएं। नयागांव पुलिस ने मारुति कार से 30 किलो डोडा चूरा बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह डोडा चूरा नयागांव के रास्ते राजस्थान जाने वाला था। चौकी प्रभारी नयागांव मंगल सिंह राठौर की टीम के 5 अगस्त को मुखबिर सूचना पर नयागांव रेलवे फाटक नाकाबंदी के दौरान एक मारुति कंपनी की एस क्रॉस वाहन क्रमांक RJ14 QC 8380 में 2 काले रंग के कट्टों में भरा 30 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा। मौके पर कार चालक राधेश्याम पिता लादू जाट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम दुगा का खेड़ा थाना बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान को मौके से गिरफ्तार कर NDPC एक्ट की धारा 815 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 डंपर पकड़े। ये डंपर नयागांव, नीमच सिटी और जीरन थाना क्षेत्र से जब्त किए गए, जिनमें रेत, गिट्टी और मोरम भरे हुए थे। सभी वाहन संबंधित थानों की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिए गए हैं। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 डंपरों को जब्त किया गया। जिला खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जिला खनिज अधिकारी गजेंद्र डाबर के मुताबिक अवैध परिवहन करने पर 3 डंपरों को जब्त किया गया है। ये डंपर नयागांव, नीमच सिटी और जीरन थाना क्षेत्र से पकड़े गए हैं। इन तीनों डंपरों को नयागांव, नीमच सिटी और जीरन पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया है। एक डंपर में मोरम, एक में गिट्टी और एक ट्रैक्टर में रेत भरी हुई थी। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टोरेट में धरने पर बैठे तहसीलदार, न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन का विरोध। भोजू चौराहे पर दूध वितरक पर आवारा कुत्तों का हमला, राहगीर गंभीर रूप से घायल। नीमच के पालाहाड़ गांव में खेलते समय गड्ढे में गिरा मासूम, इलाज के दौरान तोड़ा दम। नीमच के राहुल देव लोहान ने किया कमाल, 2x2 मिलीमीटर से भी छोटे टूटे हुए रुद्राक्ष में मना दिया पशुपतिनाथ। बल्लिया जागीर निवासी 77 वर्षीय वृद्धा की सांप के काटने से मृत्यु। मारुति कार में डोडा चूरा की तस्करी, नयागांव पुलिस की कार्रवाई, पकड़ा 30 किलो डोडा चूरा। खनिज विभाग ने पकड़े 2 डंपर, रेत से भरे हुए थे डंपर, पुलिस को सौंपे। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।